हाँ जी, सो अगला कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो ध्यान से समझना। वो कह रहे हैं कि लेबोरेटरी में एक ब्लड टेस्ट है जो कि 99% इफेक्टिव है डिजीज को डिटेक्ट करने में। कब? जब वो डिजीज प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअल में उस इंसान को डिजीज है, उसका डिटेक्ट करने में 99% इफेक्टिव है ये। However, the test also yields a false positive result for 0.5 of the healthy person tested. बट एक यहाँ पे इस टेस्ट में प्रॉब्लम भी है कि अगर हम हेल्दी पर्सन का टेस्ट कर दें तो उसमें 0.5% चांस है कि वो उसको गलत ही बता देता है। यानी एक हेल्दी पर्सन है, उसको बीमारी नहीं है, बट 0.5% चांस है कि वो उसको बता देते हैं कि इसको बीमारी है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है, that is if a healthy person is tested then with probability 0.005 the test will imply that he has a disease। यानी आपके पास ये टेस्ट का गलत रिजल्ट भी आ सकता है जब वो कह देते हैं एक हेल्दी पर्सन को भी कि 0.5 चांसेस ऐसे हो जाते हैं, 0.5% केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हेल्दी पर्सन को भी वो गलत बता देता है। So if 0.1% of the population actually has the disease, अगर पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% पॉपुलेशन है जिनको एक्चुअल में बीमारी है, what is the probability that the person has a disease given that the test result is positive? प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस इंसान को डिजीज होगी गिवन ये है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपको कंडीशंस क्या क्या है देखो। पहले तो कि 99% इफेक्टिव कहाँ पे है? अगर किसी इंसान को ऑलरेडी बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की डेट में कोरोना से रिलेट कर देती हूँ, आप ज़्यादा समझ पाओगे। अगर किसी इंसान को कोरोना है तो एक टेस्ट किट आई है कि 99% वो बता देगी कि इस इंसान को कोरोना है। ठीक है भी है और 99% बता भी देगी। 1% ऐसा हो सकता है कि वो कोरोना पॉजिटिव इंसान को भी बोल दे कि नहीं इसको कोरोना नहीं है, इसको नेगेटिव। ठीक है, देन आपके पास वो टेस्ट का ऐसा भी है कि 0.5% वो फॉल्स रिपोर्ट भी दे देती है। यानी जिस इंसान को कोरोना नहीं भी है 0.5% वो बता देती है कि नहीं इसको कोरोना है। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 0.1% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कोरोना है, एक्चुअल में इन्फेक्टेड पॉपुलेशन 0.1% ही है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो पर्सन है उसको डिजीज होगी अगर ये टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो। अब देखो जिसको डिजीज होगी वो 0.1 में से ही होगा क्योंकि पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% को ही डिजीज है, तो 0.1 में से ही वो कोई होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो कि इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो अब इसको लिखना कैसे वो देखो। इवेंट्स की बात करते हैं, तो इवेंट में बेसिकली आपको दो चीजें तो समझ में आई होंगी कि एक ये हेल्दी इंसान की बात कर रहे हैं और ये एक्चुअल में जिसको बीमारी हो रखी है डिजीज इंसान उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास प्राइमरी इवेंट्स है कि एक्चुअल में जो डिजीज पर्सन है और इवेंट 2 है जो हेल्दी पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे ए इवेंट क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो हेल्दी पर्सन है उसका भी ये पॉजिटिव जो रिपोर्ट है वो निकाल देता है, ये फॉल्स है। एंड यहाँ पे 0.1% पॉपुलेशन है जिसको एक्चुअल में डिजीज है, तो आपका जो रिजल्ट है बेसिकली वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पे डिपेंड करता है कि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है या वो ट्रू पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है। दो ही केसेस इसमें दिखा रखे हैं कि 99% तो वो ट्रू ही देगा, बट 0.5% चांसेस है कि वो फॉल्स भी दे देगा। बट क्या ट्रू और फॉल्स देना है? पॉजिटिव वाली रिपोर्ट देनी है ना। तो आपका जो कॉमन पार्ट है वो आपके पास क्या है कि टेस्ट डिटेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट, ये आपका कॉमन पार्ट है। ठीक है, अब वो पॉजिटिव रिजल्ट चाहे डिजीज पर्सन का निकाले चाहे हेल्दी पर्सन का निकाले, बट हमें इस पे काम करना है। ठीक है, यहाँ पे सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चेक करेंगे। E1 यानी कि एक्चुअली जो डिजीज्ड पर्सन है, तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखिए डिजीज पर्सन सिर्फ 0.1% ही तो पॉपुलेशन है जो एक्चुअल हैज अ डिजीज।
तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी तक हमने फोर्थ क्वेश्चन तक किया कि जैसे जैसे सेंटेंस आता था वैसे वैसे इवेंट्स की वैल्यू बनती रहती थी। जैसे E1 इवेंट है तो उसकी पहले सेंटेंस में आ गई, E2 की दूसरे सेंटेंस में आ गई। बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी 99 के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की, 0.5 के बारे में तो बात ही नहीं की, यहाँ पे E1 इवेंट देखना है तो सीधा 0.1 पे पहुंच गए। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। आपको मेन देखना है कि वो बात क्या कर रहे हैं। E1 इवेंट क्या है कि एक्चुअल डिजीज पर्सन है, तो एक्चुअल डिजीज तो 0.1% पॉपुलेशन ही है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, 0.1% पॉपुलेशन यानी 0.1/100, ठीक है। देन E2 यानी कि हेल्दी पर्सन। अब अगर पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% डिजीज्ड है तो कितनी हुई जो कि हेल्दी हुई, 99.9% हेल्दी ही पॉपुलेशन होगी। अगर 0.1% डिजीज्ड है तो 99.9/100। देन आपको A/E1 निकालना होता है। E1 यानी डिजीज्ड और उसका पॉजिटिव रिजल्ट। ए का मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट। तो क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे बोला है कि 99% जो लोग एक्चुअल में डिजीज है उनका ये पॉजिटिव निकाल देगा। तो यानी डिजीज्ड वाले का क्या हुआ कि डिजीज्ड भी है और उनका पॉजिटिव रिजल्ट है 99%, यानी 99/100। और A/E2 मतलब E2 क्या है कि हेल्दी पर्सन है, A मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है। तो किसी हेल्दी का भी वो पॉजिटिव निकाल देगा तो इसके चांसेस क्या है, यानी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट निकाल देगा 0.5%, ठीक है। तो हेल्दी का भी पॉजिटिव निकाल देगा तो 0.5% यानी 0.5/100, ठीक है। आई होप आपको केसेस समझ में आए होंगे। देन निकालना क्या है, वही कि पर्सन हैज द डिजीज मतलब वो डिजीज्ड है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। अब पर्सन डिजीज्ड है यानी कि E1 इवेंट की बात कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि A, तो आपको P E1/A निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम ऊपर, P ऑफ E1 इंटू P A/E1, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, P E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A2। अब क्या करना है, अब सिंपल देखिए ऊपर यहाँ पे सब वैल्यूज डाल दिए, ये वैल्यूज यहाँ पे डाल दीजिए, सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है। देन नॉर्मल आपने कैलकुलेट करना है या आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है। यहाँ तक मेन पार्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला करते हैं, 6th, देर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ 2 हेडेड कॉइन। मतलब 3 कॉइन्स है मान लो, उनमें से एक जो है वो 2 हेडेड है, यानी उस कॉइन के दोनों तरफ सिर्फ हेड ही है, हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, दोनों तरफ। अनदर क्या है, बायस्ड कॉइन्स है। बायस्ड कॉइन मतलब जैसे कुछ कॉइन्स में कुछ छेड़छाड़ की होती है ना, कि या तो हेड ही आ जाए या टेल ही आ जाए, कुछ इस तरीके से उनकी बनावट होती है। तो बायस्ड कॉइन है दूसरे वाला, तो उसमें क्या चांसेस है कि 75% चांसेस है कि उसमें हेड आएगा, सिर्फ 25% चांसेस है कि उसमें टेल आएगा। जो फेयर कॉइन होता है उसमें 50-50% चांसेस होता है हेड और टेल का, बट ये बायस्ड है तो इसमें 75% चांसेस है कि हेड आएगा। और जो थर्ड कॉइन है वो अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड कॉइन यानी कि फेयर कॉइन की 50% हेड 50% टेल, ठीक है। तीनों कॉइन्स की इंफॉर्मेशन दे दी। अब वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम। अब इन तीनों में से सिर्फ एक ही कॉइन चूज करना है, आपको नहीं पता कौन सा। और चूज क्या करना है कि इट शोज हेड। मेन बात क्या है कि वो जो चूज करेंगे उसमें से हेड आना चाहिए। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास जो फॉर्मूला वाला पार्ट है ये वो है, ठीक है। तो अभी इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो 3 कॉइन्स आ गए, तो बेसिकली मेरे 3 इवेंट्स बन गए। तो कोई बात नहीं, 3 इवेंट्स भी बन जाते हैं आपके कई बार क्वेश्चन में। तो E1 इवेंट यानी पहला जो कॉइन है वो 2 हेडेड कॉइन है, क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि दोनों तरफ हेड है। E2 इवेंट यानी वो दूसरा कॉइन बायस्ड कॉइन है, जिसमें 75% उन्होंने बोला कि हेड आने के चांसेस है। E3 इवेंट जो अनबायस्ड कॉइन है, या जिसको मैं बोल सकती हूँ फेयर कॉइन, ठीक है। 3 इवेंट्स हो गए। और A इवेंट क्या है कि मेन मुद्दे की बात क्या है कि उसको जो भी कॉइन चूज करेंगे उसमें हेड आना चाहिए। तो A वाला क्या है आपके पास कि जो भी कॉइन चूज करे इट शोज दी हेड, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे। अगर मुझे E1 E2 E3 तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो आपके पास अगर 3 कॉइन पड़े हैं तो आप तीनों कॉइन में से कोई एक चूज करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3, ठीक है। जो अगर आप फर्स्ट 2 हेडेड कॉइन चूज करोगे तो कॉइन तो एक ही है,
आपके पास चॉइसेस कितनी है, 3, तो प्रोबेबिलिटी 1/3। सेकंड में भी बाइज्ड कॉइन चूज करोगे वो एक ही है, टोटल कॉइन 3 है, 1/3। थर्ड में भी फेयर कॉइन एक ही है, टोटल कॉइन आपके पास 3 है, तो 1/3, तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब बात आती है A/E1 निकालने की। E1 मतलब 2 हेडेड होना चाहिए, A मतलब उसमें हेड आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, जो 2 हेडेड है यानी उस कॉइन के एक तरफ भी हेड है, दूसरी तरफ भी हेड है, तो यानी मेरे पास 2 चॉइसेस हो गई ना, मैं किधर को भी चूज करूँ हेड ही आना है। और इवन जो है 2 हेडेड कॉइन है, 2 ही चॉइसेस उसमें हो सकती हैं, तो वो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 2 ही आएंगी। ठीक है, ऐसे ही A/E2 देखो, E2 मतलब बायस्ड कॉइन है और A मतलब कि उसमें हेड आना चाहिए। अब ये तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 75% चांसेस है बायस्ड कॉइन में कि उसमें हेड आए, यानी 75% यानी कि 75/100। ठीक है, आप 3/4 लिख सकते हो। अब क्योंकि हमारे पास E3 इवेंट भी तो है, तो A/E3 भी निकालना पड़ेगा। E3 का मतलब फेयर कॉइन, फेयर कॉइन तो देखो मतलब उसमें 50-50% चांसेस है हेड और टेल आने के, और ए बात कर रखी है कि हेड आए, यानी आपको फेयर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो फेयर कॉइन में हेड एक ही तरफ होगा, तो यानी एक ही हो सकता है, और टोटल चॉइसेस 2 ही होती है कॉइन में, तो 1/2। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, वो बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ 2 हेडेड कॉइन, 2 हेडेड कॉइन होना चाहिए। और अभी भी विद रिस्पेक्ट टू ए ही चलेगा, 2 हेडेड कॉइन आपके पास चाहिए और वो हेड शो करना चाहिए, यानी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो 2 हेडेड कॉइन वाला आपके पास E1 इवेंट है, तो यानी आपको क्या निकालना है, E1/A। तो वही प्रोबेबिलिटी ऊपर क्या आती है, फेवरेबल आउटकम P(E1/A) निकालना है, तो P(E1 × P(A/E1)। अभी नीचे का इसमें चेंज क्या है कि नीचे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं, तो यहाँ पे हम E1 का केस भी लेंगे, प्लस E2 का केस भी लेंगे, प्लस E3 भी लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 3 इवेंट वाला केस है। उसके बाद तो आपने जो जो ऊपर वैल्यूज लिखी हैं सब यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, 6,000 truck drivers. The probability of accidents 0.01, 0.03, 0.015 respectively. यानी स्कूटर की probability 0.01 है, कार की probability 0.03 है, और ट्रक की probability 0.15 है। One of the insured persons met with an accident. कोई भी एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है। What is the probability that he is a scooter driver? अब यहाँ पे भी देखो आपके पास 3 चीजों के बारे में बात हो रही है, स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर्स के बारे में बात हो रही है, और एक इंश्योरेंस कंपनी ने इनको इंश्योर कर दिया है, और आपको बाद में बताया है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इनके एक्सीडेंट्स की। और बाद में मेन बात क्या है कि इनमें से किसी एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट। बाद में प्रोबेबिलिटी व्हाट वाला पार्ट जो है वो आपका फॉर्मूला का है, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 इवेंट्स वाला बनेगा। E1 इवेंट की स्कूटर ड्राइवर की इंश्योरेंस हुई है, E2 इवेंट कार ड्राइवर की इंश्योरेंस हुई है, E3 इवेंट ट्रक ड्राइवर की इंश्योरेंस हुई है, और ए इवेंट मेन बात क्या है कि उनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया है, मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो अब पहले तो E1, E2, E3 इवेंट्स निकाल लेते हैं। अब देखो बच्चे ना कई बार यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, तो ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। देखिए प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो आप यहाँ पे 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, ये 2000 आपके पास फेवरेबल आउटकम है। टोटल आपको निकालनी पड़ेगी, देखो 6000 प्लस 4000 प्लस 2000, टोटल हमारे पास 12,000 ड्राइवर्स। ठीक है, तो आपके पास E1 यानी स्कूटर ड्राइवर 2000 थे, और टोटल आपके पास 12,000 यानी 1/6 हो। E2 इवेंट आप चेक करिए, कार ड्राइवर 4000 थे, टोटल 12,000 थे, 1/3 आ गई। E3 इवेंट यानी ट्रक ड्राइवर 6000 थे अपॉन 12,000, 1/2 आ गए। अब A/E1, A/E2, A/E3 वो भी निकालनी है, तो सबसे पहले A/E1 निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि E1 मतलब स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए, A मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, ये पहले वाली 0.01, तो 0.01 दे रखी है, 1/100 लिख सकते हैं। A/E2 मतलब कार ड्राइवर होना चाहिए और उसका एक्सीडेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 दे रखी है, तो वो लिख देंगे।
3/100 हो गई। थर्ड इवेंट A/E3 यानी ट्रक ड्राइवर होना चाहिए और उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है 0.15, तो 0.15 यानी 15/100। ठीक है, अब लास्ट में आ जाता है कि फॉर्मूला किसका लगाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर यानी इवेंट 1 की बात कर रहे हैं, यानी आपको क्या निकालना है, इवेंट 1/A निकालना है। तो फेवरेबल आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। टोटल में E1 का भी केस लेंगे, E2 का भी केस लेंगे, E3 का भी केस लेंगे। ठीक है, केसेस में प्लीज ध्यान रखना, कई बार बच्चे E3 लेना ही भूल जाते हैं, जहाँ पे 3 इवेंट्स है तीनों का केस लेंगे। उसके बाद आपने जो ऊपर यहाँ पे हमने ये वैल्यूज निकाली हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूला में डाल दीजिए। प्लीज मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप करेंगे ये नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैंसिल ना करके अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए 600 एलसीएम आ जाता है, तो इस तरीके से करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा आसानी हो जाती है। सो 1/52 आपके पास आ जाता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको बोला है अ फैक्ट्री हैज मशीन्स ए एंड बी, दो मशीन्स हैं एक फैक्ट्री के पास। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स, machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% of the items produced by machine B were defective. ठीक है, आपको यानी कि दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो मशीन ए एंड मशीन बी की बात कर रहे हैं। और उसमें बताया है कि जो 60% आउटपुट मशीन ए बनाती है, 40% मशीन बी बनाती है, और उनमें से जो 2% आइटम्स है मशीन ए की और 1% आइटम मशीन बी की, वो डिफेक्टिव निकल जाती है। All the items are put up into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. सारी आइटम्स को एक पूरा ढेर लगा दिया एक के ऊपर एक करके, और आपको उसमें से जब आपने एक आइटम निकाली और वो एक आइटम डिफेक्टिव निकली, यानी मेन पॉइंट आपका क्या है कि जो आइटम आप निकाल रहे हो वो डिफेक्टिव निकली है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला वाला पार्ट है, ये बाद में देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। दो इवेंट्स हैं आपके पास। E1 इवेंट की मशीन ए ने प्रोड्यूस किया, E2 इवेंट की मशीन बी ने प्रोड्यूस किया। ए इवेंट यानी जो हमने निकाला वो डिफेक्टिव निकली है आइटम, ये हमारा मेन है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी E1 की देखो 60% दे रखी थी कि ए मशीन ने 60% चीजें बनाई, तो 60/100। E2 इवेंट यानी बी मशीन ने 40% चीजें बनाई, 40/100। देन आपने A/E1 भी निकालना होता है, यानी मशीन ए ने जितनी चीजें बनाई उसमें से ए मतलब डिफेक्टिव कितनी निकली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ना 2% ऑफ द आइटम्स वर डिफेक्टिव ऑफ मशीन ए, तो ए ने जो बनाई वो 2% डिफेक्टिव निकली, यानी 2/100। A/E2 मतलब सेकेंड मशीन ने, बी मशीन ने जो बनाई और उसमें डिफेक्टिव निकली, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 1% जो है वो डिफेक्टिव निकली, तो 1/100। अब व्हाट वाला यानी फॉर्मूला किसका लगेगा, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मशीन बी ने प्रोड्यूस की, यानी मशीन बी मतलब E2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, E2 विद रिस्पेक्ट टू ए, E2 बाय ए की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि निकलनी तो कॉमन के साथ ही है। तो यहाँ पे देखिए E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो फेवरेबल में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। नीचे टोटल में E1 का केस और E2 का केस। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इधर नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E1। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे 8th क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए हैं। आपके पास 9th 10th 11th ये आप क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल इसी के जैसे है। हो सकता है आपको 12th क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, ट्राई कर लेना, बट मे बी शायद आपको इसमें प्रॉब्लम आए, तो नहीं भी होगा तो मैं करवा दूंगी, बट 11th क्वेश्चन तक तो आप कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चन बहुत आराम से आपके हो जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, सो इतना आपने करना है आज के लिए।